भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है एजुकेशन को। जिस तरीके से एनटीए ने नीट के विद्यार्थियों के साथ किया, उसी तरीके से सीबीएसई जो है छात्रों के साथ कर रही है। एनएसयूआई आज जो है रीजनल ऑफिस है सीबीएसई का, उसके दफ्तर के बाहर आई आंदोलन कर रही है और एक ही मांग कर रही है। 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने जो है अपनी कॉपियां दोबारा मंगवाई है। सबसे कम रिजल्ट इस बार का रहा है, सबसे ज़्यादा छात्र फेल इस बार हुए हैं। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, आपने उसको दोबारा से कैसे टेंडर दिया, नाम बदलवाया, तो ये समझ में आता है कि इसमें शिक्षा मंत्री और उनके लोग शामिल हैं। तो सीबीएसई भी लीक है, ये भी पूरी तरीके से फेल है। इनके पास कुछ है ही नहीं। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को जो है सोच समझ के खत्म किया जा रहा है। नीट के पेपर लीक होने के बाद एनएसयूआई ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बाद सीबीएसई में जिस तरीके से एक बड़ा घोटाला सामने आया कि ओसम के नाम पर बच्चों के साथ किस तरीके से अन्याय हुआ, उसको लेकर एनएसयूआई ने आज दिल्ली राजधानी में बड़ा प्रोटेस्ट किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, उनके नेतृत्व में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, छात्र इकट्ठे हुए हैं और सीबीएसई की ओसम जो प्रणाली थी, जो अब की बार नई प्रणाली के तहत बच्चों का परिणाम निकल के आया, जिसमें काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद विनोद जाखड़ के नेतृत्व में सीबीएसई को लेकर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ये प्रोटेस्ट किया है और ये देखिए किस तरीके से छात्र और पुलिस के बीच आपस में ये झड़प का सा मामला है। बैरिकेडिंग पे ये चढ़े हुए हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़े हुए हैं और सीबीएसई को लेकर किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। जिस तरीके से ओसम की नई प्रणाली अब की बार सीबीएसई ने लागू कर परिणाम जारी किया, उसके बाद ये सारी जो बच्चे हैं उनमें आक्रोश आया, क्योंकि इससे पहले भी 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरीके से एनटीए ने एक खेल खेला, पेपर लीक हुआ और उसके बाद पेपर रद्द कराना पड़ा, रीनीट करवानी पड़ी और अब सीबीएसई में ये हाल हुए हैं। तो अब ये देखना होगा कि सीबीएसई को किस तरीके से ये आगे टारगेट करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांगने की मांग कर रहे हैं। विनोद जाखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद किस तरीके से जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद आप सड़कों पे थे, सीबीएसई को लेकर कहा जाता है कि सीबीएसई अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अब सीबीएसई में देखिए भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है एजुकेशन को। जिस तरीके से एनटीए ने नीट के विद्यार्थियों के साथ किया, उसी तरीके से सीबीएसई जो है छात्रों के साथ कर रही है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, आपने उसको दोबारा से कैसे टेंडर दिया, नाम बदलवाया, तो ये समझ में आता है कि इसमें शिक्षा मंत्री और उनके लोग शामिल हैं। आज ओएसएम लाया गया। ओएसएम, अगर आपके पास पूरी ट्रेनिंग है, आपने टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, पूरे जल्दबाजी क्या, भ्रष्टाचार है, ये पैसा कमा रहे हैं, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एनएसयूआई आज जो है रीजनल ऑफिस है सीबीएसई का, उसके दफ्तर के बाहर आई आंदोलन कर रही है और एक ही मांग कर रही है कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, उनकी कॉपियां दोबारा जांची जानी चाहिए, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने जो है अपनी कॉपियां दोबारा मंगवाई है। सबसे कम रिजल्ट इस बार का रहा है, सबसे ज़्यादा छात्र फेल इस बार हुए हैं। तो ये समझ में आता है कि पूरी तरीके से गड़बड़। जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तब कहा जा रहा था कि सीबीएसई के मॉडल पे पेपर करवाया जा सकता है, सीबीएसई कंडक्ट करवा सकती है। तो सीबीएसई भी लीक है, ये भी पूरी तरीके से फेल है। इनके पास कुछ है ही नहीं। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को जो है सोच समझ के खत्म किया जा रहा है। क्या मांगा? हमारी एक ही मांग है कि जो ये कंपनी है, इसको बंद किया जाए, सही तरीके से छात्र छात्राओं की कॉपी जांची जाए। और अगर ये हम डिजिटल इंडिया के विरोध में नहीं है, ये तो राजीव गांधी जी लाए थे, हम आधुनिकता के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रॉपर तैयारी करके आप किसी चीज़ को लाओ। ना किसी को ट्रेनिंग का पता है, ना किसी चीज़ को और का पता है। आप एक आनन फानन में लेके आते हो प्रक्रिया, ना तो उस पर प्रॉपर स्कैनिंग हो रही है। छात्रों ने अपनी कॉपी मंगवाई तो पता चला कॉपियाँ ही चेक नहीं है। पहला पर्चा जहाँ पे डिटेल छात्रों की होती है वो तो आपने लगा दी, बाकी पूरी किसी और की कॉपी दे दी। मेंटल हेल्थ खराब हो गई है छात्रों। मैसेज वायरल हो रहा है जो प्रिंसिपल ओएसएम का समर्थन करते हुए। देखिए ये टूल किट है, भाजपा सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। अंत में जो है वो मशीनरी का दुरुपयोग करती है, प्रिंसिपल्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और एक ही बात कही जा रही है कि आप जो है इसके समर्थन में वीडियो बनाओ और छात्र छात्राओं से वीडियो बनाओ। नीट का पेपर लीक हुआ तो कई बच्चों ने आज सुसाइड किया है, सीबीएसई के रिजल्ट में भी कई बच्चे डिप्रेशन में है। तो राहुल गांधी से भगवान ना करे कोई बच्चा इस घटना को अंजाम दे, लेकिन आज भारत की सरकार ने, भारत के शिक्षा मंत्री ने छात्रों को सुसाइड करने पे मजबूर। राहुल गांधी से कोई बात हुई इस बार? राहुल जी तो पहले दिन से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे नीट का हो, देश में कोई पेपर लीक के खिलाफ हो, सबसे पहले राहुल जी बोल रहे हैं। ये थे विनोद जाखड़, जिन्होंने बेबाकी से सीबीएसई का जो मामला था उसको लेकर
आज प्रोटेस्ट किया है, जो ओएसएम की नई प्रक्रिया है जिसमें ऑनलाइन कॉपी शिक्षकों के पास जाती है और उसके बाद वो तय करते हैं कि किस बच्चे के कितने नंबर आएंगे। और उसमें बहुत सी बातें सामने आई कि पेपर हैं, कॉपियां हैं, वो ब्लर हो गई थी, सही से मार्किंग नहीं हुई। और वो प्रणाली जो पहली बार आई है, जिसकी नए बड़े लेवल पे कोई ट्रेनिंग शिक्षकों को दी गई थी और उसके आधार पर लाखों बच्चों के भविष्य को तय करने की जिम्मेदारी ओएसएम की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों को दे दी गई, जिसमें से कई बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा कम आए ताकि वो आगे भविष्य में कोई तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नंबर आए। रीचेक के उन्होंने कई लाखों फॉर्म लगाए हैं। इसके विरोध में आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली सीबीएसई के हेडक्वार्टर पे ऑफिस के अंदर बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि कई तादाद में, भारी तादाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो आए हैं। अब देखना होगा कि ये किस तरीके से ये आंदोलन आगे चलता है, क्योंकि लगातार पहले नीट पेपर लीक का मामला देश में छाया, अब सीबीएसई का मामला इतना बड़ा गंभीर है कि शिक्षा प्रणाली किस तरीके से है, शिक्षा विभाग क्या शिक्षा मंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं। और बार बार लोग यही कह रहे हैं कि कुछ कर नहीं सकते तो एक कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते, और इसी की डिमांड ये यहाँ एनएसयूआई के लोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस सीबीएसई के ओएसएम मॉडल को बदलने की मांग कर रहे हैं और कई सुधारों की मांग ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं और यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन इनका जारी है। देखना होगा कि एनएसयूआई और कांग्रेस इसको किस स्तर तक आगे लेके जाती है और क्या परिणाम निकलते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।